2024 आईपीएल में कई दर्जन रिकॉर्ड टूटे हैं। सुनील नारायण की बैटिंग से लेकर स्टार्क की घातक बॉलिंग तक। कई लेजेंडों ने अपना कमाल दिखाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ फील्ड तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन फील्ड पर वो फुसी रहे। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 9 प्लेयर्स की बात करेंगे। चलो, अभी तो हार्दिक पांड्या इंडिया के एक्स फैक्टर ऑलराउंडर हैं, लेकिन आईपीएल 2024 में उनका कमबैक एक नाइटमेयर बन गया था। गुजरात टाइटंस को आईपीएल ट्रॉफी जिताने के बाद जब पांड्या वापस एमआई आए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक लगा, क्योंकि 2022 और 2023 में अपनी कप्तानी और ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस के चलते उन्होंने जीटी को बैक टू बैक फाइनल में पहुंचाया था। यही नहीं, 2023 में 32 की एवरेज से उन्होंने लगभग 350 रन बनाए थे, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। एज अ फिनिशर ये स्टैट्स काफी अच्छे हैं। उनके ऑलराउंडर एबिलिटी और लीडरशिप को देखते हुए एमआई ने उन्हें वापस लाने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कमबैक तो हुआ, लेकिन एज अ कैप्टन तो किसी ने भी नहीं सोचा था, जिसके चलते एमआई तो छोड़ो, हर क्रिकेट फैन ने उन्हें बू करना शुरू कर दिया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि पांड्या की परफॉर्मेंस में वो साफ दिख रहा था। 14 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 216 रन बनाए, जिसमें एक भी 50 शामिल नहीं थी। बॉलिंग में भी हार्दिक काफी सादा रन रहे। 10 से प्लस की इकोनॉमी और 34 की एवरेज के साथ वो काफी महंगे साबित हुए। ऊपर से 2024 एमआई का सबसे खराब सीजन रहा। हार्दिक पांड्या न बैटिंग में इंपैक्ट डाल सके, न बॉलिंग में, और कैप्टनसी तो चलो छोड़ो ही। हमारे अगले प्लेयर शायद इस लिस्ट के सबसे सस्ती मिस्टेक होंगे। 2023 में एसआरएच को कैप्टन करने से लेके पिछले आईपीएल में ड्रॉप होने तक एडन मार्करम की जर्नी काफी सरप्राइजिंग रही है। मार्करम का 2024 आईपीएल कंसिस्टेंसी के नाम पर डिजास्टर रहा। 11 मैचेस में सिर्फ 220 रन के साथ वो काफी हल्के साबित हुए। अभिषेक शर्मा और हेडिक जहां 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं मार्करम के लिए ये आंकड़ा 124 का था। एसआरएच उनको एक एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर के रूप में देख रहा था, लेकिन मार्करम हर जगह स्ट्रगल करते ही दिखाई दिए। ग्रुप स्टेज में आरसीबी के खिलाफ 7 रन हो या एलिमिनेटर मैच में राजस्थान के खिलाफ 1 रन, उनकी प्रेजेंस ना होने जैसी थी। फाइनली जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर एक बार फाइनल में वो कुछ ज्यादा ना कर सके। एसआरएच के फैंस जो पूरा सीजन जीत की आस लगा बैठे थे, उनको एंड में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। पहले कैप्टनसी चली गई, फिर बेंच पे बैठना पड़ा, और जब मौका मिला तो परफॉर्म ना कर सके। एडन का 2024 आईपीएल बिल्कुल भुलाने वाला था। हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने T20 में काफी आग लगाई हुई थी, चाहे वो 2022 का साउथ अफ्रीकन टूर हो या 2024 आईपीएल के बाद होने वाला T20 वर्ल्ड कप। फाइनल में इंडिया के खिलाफ एनरिच नॉटजी सबसे किफायती बॉलर थे। एक जगह जहां परफॉर्मेंस नहीं आई वो था आईपीएल 2024। डीसी ने 6.5 करोड़ में नॉटजे को रिटेन किया था, लेकिन इंजरी ले ऑफ के बाद उनका कमबैक बिल्कुल खराब रहा। आईपीएल 2024 में उनसे जो 140-150 किलोमीटर पर आवर की डेडली पेस और यॉर्कर एक्सपेक्टेड थी, वो कहीं दिखाई नहीं दी। एज अ रिजल्ट 6 मैचेस में सिर्फ 7 विकेट लेकर उनकी इकोनॉमी 13.5 की रही। यही नहीं, नॉटजे का सबसे बुरा मोमेंट तब आया जब उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा फाइनल ओवर डाला। एमआई के शेफर्ड ने एक ओवर में 32 रन ठोक डाले। डेथ ओवर में उनका रिकॉर्ड और भी खराब रहा, क्योंकि इस साल डेथ ओवर में उन्होंने सबसे ज्यादा 6 कंसीड किए। एक टाइम था जब नॉटजे डीसी के मोस्ट रिलायबल पेसर थे, लेकिन 2024 सीजन में उनकी बॉलिंग प्रेडिक्टेबल और इनफेक्टिव हो गई। शायद इसीलिए वो इस साल ब्लू की जगह पर्पल जर्सी में दिखाई देंगे। जब नॉटजे का सिर्फ एक सीजन खराब गया, वही हमारे नेक्स्ट प्लेयर का तो जैसे डाउनफॉल चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर की। एक जमाना था जब वार्नर आईपीएल के सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर माने जाते थे, लेकिन 2024 में उनका बल्ला बिल्कुल ठंडा रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 6 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन उनका रोल टीम में कुछ फिक्स नहीं था। वार्नर ना सिर्फ रन बनाने में फेल रहे, बल्कि उनका इंटेंट भी मिसिंग लग रहा था। 8 इनिंग में सिर्फ 168 रन बनाने वाले वार्नर का ये 2009 के बाद सबसे खराब सीजन था। 2023 में जब पंत की जगह वार्नर ने दिल्ली की कप्तानी संभाली थी, उनका बल्ला आग उगल रहा था, लेकिन उसके बाद हर फॉर्मेट में उनकी फॉर्म और स्ट्राइक रेट में लगातार गिरावट ही आई है। 2024 सीजन की शुरुआत तो एक 50 के साथ जरूर हुई थी, लेकिन बाकी इनिंग्स में वो स्ट्रगल करते ही दिखाई दिए। सो मच सो नवजोत सिंह सिद्धू ने वार्नर को एजिंग सोल्जर का और उनके स्लो स्टार्ट को टीम के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बताया। रिकी पॉन्टिंग की नेपोटिज्म के चलते उनको डीसी ने लास्ट टाइम तो ले लिया था, लेकिन इस साल वो आईपीएल में अनसोल्ड ही गए। डेविड तो फिर भी आईपीएल का बड़ा नाम है, लेकिन हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो अपना पहला आईपीएल खेल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ स्पेंसर जॉनसन की, जिनको गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ में खरीदा था। ऑस्ट्रेलियन पेसर के पास बिग बैश इंटरनेशनल क्रिकेट की सॉलिड रेपुटेशन थी, और आईपीएल में भी उनका डेब्यू धमाकेदार रहा। पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 90th ओवर में उनकी 2 विकेट्स ने गुजरात को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई, और ऐसा लगा था कि फ्रेंचाइजी को एक सॉलिड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मिल गया है। लेकिन शुरुआती मैच के बाद उनकी फॉर्म हाथी के दांत जैसी हो गई। अगले 4 मैचेस में वो सिर्फ 2 विकेट्स ही ले पाए, वो भी 9.5 की इकोनॉमी के साथ। गुजरात टाइटंस को जो उनसे
उनसे मैच विनिंग स्पेल्स की उम्मीद थी वो कभी पूरी हो ही नहीं पाई। जॉनसन के पास पेस और बाउंस तो था, लेकिन आईपीएल जैसे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में वो सस्टेन ना कर सके। 10 करोड़ का प्राइस टैग उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर लेके आया। जीटी फैंस जो उनसे जॉश हेजलवुड जैसा इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें बदले में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। इसलिए इस साल उन्हें 2.8 करोड़ में केकेआर ने खरीदा है। सिमिलर टू हिम हमारे नेक्स्ट प्लेयर की इंडिया में काफी हाइप थी, लेकिन 2024 सीजन उनके लिए एक हॉरर शो रहा। मैं बात कर रहा हूँ देवदत्त पडिक्कल की। राजस्थान के रास्ते लखनऊ पहुंचने पर इंडियन मीडिया में काफी हेडलाइंस बनी, क्योंकि 7.5 करोड़ में एक इंडियन प्लेयर का ट्रांसफर रोज रोज देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया। पडिक्कल वैसे तो ओपनर है, लेकिन 2024 आईपीएल में एलएसजी के पास ऑलरेडी केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक का सेटल्ड ओपनिंग पेयर था, इसलिए पडिक्कल को लिमिटेड मौके मिले, पर जब भी मिले वो उन्हें भुना नहीं पाए। 7 मैचेस में पडिक्कल ने सिर्फ 38 रन बनाए। 5 की एवरेज के साथ उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 13 का था। ये नंबर एक टॉप ऑर्डर बैटर के बिल्कुल भी लायक नहीं है, खासकर उसके लिए जिसने पिछले 4 साल अच्छे खासे रन बनाए हो। 1 या 2 मैच नहीं, पूरे सीजन में पडिक्कल के बैट से एक भी इंपैक्टफुल नॉक नहीं आई। पडिक्कल पहले आरसीबी के लिए टैलेंटेड यंग ओपनर माने जाते थे, फिर उन्हें 7.5 करोड़ में ट्रेड किया गया, लेकिन 2025 आईपीएल में वो अनसोल्ड गए हैं। मोस्टली जो लोग इस लिस्ट में हैं वो 2025 में अनसोल्ड गए हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो फिर एक बार करोड़ों में बिका है। पंजाब किंग्स ने 2022 में लियम लिविंगस्टोन को एक मैच विनर के रूप में साइन किया था, लेकिन आईपीएल 2024 में उनका परफॉर्मेंस एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट बना। जो प्लेयर दूसरी टी20 लीग्स में अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाना जाता है, वो 2024 आईपीएल में जरा भी इंपैक्ट नहीं डाल सका। 7 मैचेस में उनके बल्ले से सिर्फ 111 रन निकले, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 38 का था। इंजरीज लिविंगस्टोन के सीजन का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा। कभी निगल तो कभी फॉर्म इशू की वजह से वो पंजाब किंग्स के लिए एक रिलायबल मिडिल ऑर्डर ऑप्शन नहीं बन पाए। सो मच सो लियम ने 2024 में 7 मैचेस खेले थे और पंजाब उनमें से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी। बॉलिंग में भी 3 विकेट्स के अलावा उनका कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं आया, इसलिए 11.5 करोड़ का प्राइस टैग उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इतने खराब सीजन के बाद भी इस साल आरसीबी ने उन्हें करीबन 8 करोड़ में खरीदा है, जो उनकी इंटरनेशनल फॉर्म के चलते जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिसके पास आईपीएल में बेस्ट स्पेल का रिकॉर्ड है, लेकिन 2024 में वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूँ अल्जारी जोसेफ की। 2024 ऑक्शन में ये नाम अडानी स्टॉक की तरह ट्रेंडिंग था। एज ए रिजल्ट 4 टीमों ने इन पर रज की बोली लगाई। सीएसके, डीसी और एलएसजी को पिछाड़ते हुए आरसीबी ने अल्जारी जोसेफ को 11.5 करोड़ में खरीदा था। ऑन पेपर ये बेस्ट बाय थी, क्योंकि वो चिन्नास्वामी जैसे पिच पर हाई बाउंस और पेस के साथ परफेक्ट फिट लग रहे थे। लग रहा था कि वो आरसीबी के बॉलिंग अटैक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन वो भी फ्लॉप हुए और हर बार की तरह उस टीम को 1-2 बंदों ने ही चलाया। जोसेफ को आरसीबी ने पहले 3 मैचेस में मौका दिया, लेकिन वो सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए विद एन इकोनॉमी ऑफ 12 रन्स। डेथ ओवर्स में विकेट लेना तो दूर की बात, जोसेफ ने सिर्फ बाउंड्रीज देने का काम किया था। आरसीबी ने उन्हें तुरंत ड्रॉप कर दिया और उसके बाद पूरे सीजन में उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया। वैसे तो आईपीएल हिस्ट्री के बेस्ट बॉलिंग स्पेल का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, जहां उन्होंने 3.4 ओवर्स में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। लेकिन आईपीएल 2024 में वो आरसीबी के सबसे बड़े फ्लॉप्स में से एक बनकर रह गए। 6 ओवरों के लिए 11.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, स्पेशली जब इस टीम का नेक्स्ट स्टार प्लेयर भी आईपीएल 2024 का वर्स्ट इन्वेस्टमेंट निकला। लेकिन उससे पहले मैं ऑनरेबल पोजीशन देना चाहूंगा मयंक अग्रवाल को, जिन्हें एसआरएच ने 8 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था। डेनियल विटोरी की कोचिंग में मयंक टीम की अग्रेसिव अप्रोच अडेप्ट कर नहीं पाए। 4 मैचेस में 110 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने केवल 64 रन बनाए, जिसकी वजह से वो पहले प्लेइंग 11 से ड्रॉप हुए और फिर टीम से। लास्ट बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जो सिर्फ येलो जर्सी में ही परफॉर्म करते हैं और आईपीएल में तो वो ब्रेक लेने आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल वाज द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ 2024, क्योंकि अब आईपीएल में वो हीरो से ज्यादा बार जीरो बने हैं। आरसीबी जाने के बाद उनसे एक्सपेक्टेशंस काफी थी, क्योंकि पिछले 3 सीजन में उन्होंने 513, 301 और 400 रन बनाए थे। उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद वो आईपीएल में भी अपना मैजिक लेके आएंगे, लेकिन जो आया वो थी सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। 10 मैचेस में बैटिंग करते हुए मैक्सवेल ने सिर्फ 52 रन ही बनाए, मतलब 21 लाख पर रन। 2024 आईपीएल में जितने ज्यादा बार इन्होंने डबल डिजिट्स टच किए थे, उससे डबल बार वो गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। बीच सीजन में उन्होंने मेंटल और फिजिकल फटीग का रीजन देकर ब्रेक लिया था। ब्रेक के बाद वो वापस तो आए, लेकिन फॉर्म वहीं छोड़ा है। उनका सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट एलिमिनेटर मैच आरआर के अगेंस्ट आया, जब मैक्सवेल ने पहली ही बॉल पर रवि अश्विन को बाउंड्री मारने की कोशिश की और फर्स्ट बॉल डक हो गए। तो ये थे वो 9 लेजेंडरी प्लेयर्स जो लास्ट आईपीएल फ्लॉप रहे हैं। इनमें से क्या कोई इस सीजन कुछ कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। टिल देन लेट अस नो इन द कमेंट्स कि और कौन सा प्लेयर इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है।